सो हाय गाइस एंड वेलकम टू द वीडियो नंबर 2 जिसका कि नाम है द ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एग्जैक्टली क्या है वो हम जानने वाले हैं, और इसी के साथ साथ ऑप्शंस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टर्म्स है जो हम यूज़ करते हैं ऑप्शंस में ट्रेड करते समय। वो टर्म्स क्या होते हैं ये हम जानने वाले। बेसिकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का मेरा ये बताने का पीछे का मोटिव ये है कि आपको एक बेसिक ऑप्शंस का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। बायर और सेलर कौन ज़्यादा टाइम प्रॉफिटेबल रहते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, और इसी के साथ साथ बेसिक आपके टर्म्स भी क्लियर हो जाएंगे। हम ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को प्रैक्टिकली हमेशा यूज़ नहीं करते, पर इसके जो टर्म्स है वो हमेशा यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। तो आ जाएंगे सबसे पहले तो हम हमारे वाइट स्क्रीन के ऊपर। अभी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। जब मैं कहता हूँ ऑप्शंस और कॉन्ट्रैक्ट, जब मैं ये दो वर्ड कंबाइन कर रहा हूँ तो इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे एक वर्ड है ऑप्शंस और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या रहने वाला है वो हम समझ लेंगे। सबसे पहले तो ऐसा पकड़ लेते हैं कि मैं एक घर सेल करना चाहता हूँ, मैं एक सेलर हूँ, मेरे पास ये एक घर है। ठीक है, मेरा नाम है ए। ठीक है, मेरा नाम ए है ए, और मैं क्या हूँ, इस घर का सेलर हूँ। ओके, और आप जो हो आप रहने वाले हो इस घर के बायर बी। ठीक है, आप कौन हो, आप हो सेकंड पार्ट, दैट इज बी, यू आर दी बायर। अभी ट्विस्ट है इसके अंदर। ठीक है, अभी एज अ स्टोरी लेके चलो, बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ये सारे टर्म्स कैसे यूज होते हैं और कहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं ए इज द सेलर। ठीक है, ए के पास घर है जो वो सेल करना चाहते हैं। बी कौन है, बी है बायर जो कि वो घर परचेज करना चाहते हैं। अभी एक ट्विस्ट है कहानी में। ट्विस्ट कुछ इस तरह से है कि एक न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है, न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि वहाँ पे एक गार्डन आने वाला है। ठीक है, उस एरिया में, और एक स्कूल आने वाला है। और ये सब होने में, ये सब इम्प्लीमेंट होने में अराउंड 6 महीने का और टाइम लगने वाला है, कि 6 महीने बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि वो आने वाला है कि नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अभी क्या लगता है आपको क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। मैं आपको एक एक चीज़ और स्पेसिफिक में लेके चलता हूँ। अभी वो जो घर है, ये जो घर है यहाँ पे जो बेचना है मुझे, इसका मैंने कीमत लगाया है ₹1000। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपये का ये घर है। बहुत मस्त घर है ना। ऊपर भी रहने के लिए 2 रूम्स हैं, नीचे हॉल वगैरह, किचन वगैरह, बहुत एकदम सुंदर घर है, खाली 1000 रुपये के लिए। ठीक है, तो आप बड़े इंटरेस्टेड हुए घर में। पर अभी क्या है, ये न्यूज़ है यहाँ पे। न्यूज़ की वजह से क्या है, 6 महीना टाइम है। कितना टाइम है, 6 महीना, 6 months फॉर द न्यूज़ टू कम। अभी इन दिस केस आप क्या बोलोगे कि यार चलो रुक लेते 6 महीना, राइट। और 6 महीना रुकने के बाद अगर न्यूज़ पॉजिटिव आ गई तो ये क्या इसी रेट में ये घर मिलेगा क्या, 1000 रुपये में ही ये घर मिलेगा, नहीं मिलने वाला। तो हम एक काम करेंगे, आप जो हो बी, आप आते हो ए के पास। ठीक है, आप आओगे ए के पास, यानी कि मेरे पास। आप बोलोगे कि यार मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ घर लेने में। ठीक है, और मुझे जो है 6 महीने का टाइम दे दो। पर ए को भी पता है कि यार 6 महीने में तो ये न्यूज़ आ जाएगा, उसके बाद रेट बढ़ भी सकता है ना। तो ए कहता है कि चलो लेट्स ड्राफ्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ओवर हियर। क्या करना है, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा ड्राफ्ट होगा, सबसे पहली चीज कि ए ने कहा बी को कि भाई ये देख, फ्लैट का उस घर का कीमत कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये का जो वो घर है, तू एक काम कर, मुझे 200 रुपये का प्रीमियम भर, अभी के अभी, तुरंत, इमीडिएटली। क्या चाहिए मुझे, ही वॉन्ट्स अ प्रीमियम। प्रीमियम क्या रहने वाला है कि ये 200 रुपये तू मुझे दे के भूल जा। ठीक है, ये 200 रुपये मुझे दे के भूल जा, और इसके अगेंस्ट, इस 200 रुपये के अगेंस्ट मैं क्या करूंगा, मैं 6 महीने के लिए, 6 months के लिए जो है, होल्ड द सेम प्राइस, मैं सेम प्राइस होल्ड करूंगा। ठीक है, होल्ड द सेम प्राइस, मतलब कि 6 महीने के बाद आज जो प्राइस है घर का 1000 रुपये, 6 महीने के बाद भी मैं 1000 रुपये को ही तुझे फ्लैट, ये घर बेचूंगा। ठीक है, बोला सही है। पर भी बोला यार चलो यार एक काम कर लो, पर फिर मैं 200 रुपये भी दूंगा। आप ठीक है, आप प्राइस तो होल्ड करके रखोगे, पर कोई और आके लेके गया तो
हाँ ऐसा करो, मुझे एक्सक्लूसिवली बेचो और किसी को नहीं बेचना है घर आने वाले 6 महीने के लिए। वो बोला चलो ठीक है, ये भी आपका मान लेते हैं। तो एक्सक्लूसिविटी यानी कि क्या, एक्सक्लूसिव फॉर बी, यानी कि बी के अलावा और कोई भी आके आने वाले 6 महीने तक ये घर परचेस नहीं कर पाएगा। ए इसे बेच नहीं सकता, क्यों? क्योंकि दे आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट नाउ, ठीक है। एंड 6 महीने के बाद वॉट एवर द प्राइस में भी, इस 200 रुपए के अलावा और 1000 रुपए दे के जो है बी ए फ्लैट ले सकता है। 200 रुपीज क्या है?